हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। किस फंक्शन का क्या प्रयोग होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैक्स फंक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर संख्या लिखी गई है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या को बताता है। जैसे हमने इक्वल टू मैक्स अंडर ब्रैकेट 10 कामा 20 कामा 50 कामा 40 कामा 30, अगर इसको हम टाइप करते हैं तो हमें 50 प्राप्त होगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 50 है। लेकिन अगर हमको सेल वाइज जानना, जैसे हमने सी में एंट्री कुछ नंबर्स एंट्री किया, अब इसमें से हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मैक्स अंडर ब्रैकेट, जहां से हमको चालू करना है, जैसे हमको C1 से सिलेक्ट करना है तो हम C1 कर लेंगे कॉलम, और यहाँ पे जो लास्ट संख्या है सेल C30, ओके C30 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो ही इंटर करेंगे तो इन सबों में सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह मीन फंक्शन का प्रयोग करना है। अगर हम ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं इक्वल टू मीन अंडर ब्रैकेट 10 कामा 20 कामा 5 कामा 30 कामा 50 40, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 5 है तो यहाँ पे हमें 5 प्राप्त होगा। लेकिन अगर सेल वाइज यूज करना है, इसमें से हम सबको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू मीन अंडर ब्रैकेट, जहां से हमारा सेल चालू है C1, और कॉलम जहां पे हमारा सेल समाप्त हो रहा है यानी C30, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर कर देंगे। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 45 है। इसी तरह मानिए हमको ऐड करना है बहुत से नंबर को, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम फंक्शन। इसे हम लिखते हैं इक्वल टू सम अंडर ब्रैकेट 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा 50, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 150 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमको ये जो सेल्स के नंबर्स हैं इनको सबको ऐड करना है, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू सम, जहां से हमारा सेल चालू होगा, यानी हमारा सेल कहाँ चालू हो रहा है C1 से, कॉलम जहां पे समाप्त होगा यानी 56 पे, यानी C13 पे समाप्त हो रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो इस सारी संख्याओं को जोड़ के हमारा बता देगा। अगर हमको काउंट फंक्शन का यूज करना है, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा 50, तो इसमें 5 संख्याएं लिखी गई हैं तो हमारा रिजल्ट 5 प्राप्त होगा। लेकिन अगर सेल के नंबर्स को काउंट करना है, मानिए इसमें से हमने कुछ नंबर डिलीट कर दिया और हमको काउंट करना है कितने नंबर्स लिखे हैं, तो हम इक्वल टू काउंट लिखेंगे, जहां से हमारा सेल स्टार्ट हो रहा है C1, कॉलम जहां पे हमारा सेल समाप्त हो रहा है C13, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इससे यहाँ से यहाँ तक 11 संख्याएं लिखी गई हैं। इसी तरह हम इसको डिलीट कर देते हैं। औसत निकालना है, औसत के लिए हम एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एवरेज अंडर ब्रैकेट 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा 50 और इंटर करेंगे। एवरेज की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, VRAGE,
एवरेज 10, 20, 30, 40, 50, 30। 30 क्यों आएगा कि अगर हम 10, 20, 30, 40, 50 को जोड़े तो हमारा 150 प्राप्त होगा, और इसमें संख्याएं कितनी है, 5 है, तो हमको 5 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 150 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज और सम फंक्शन का प्रयोग जानेंगे। अब हमको अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, मिड का प्रयोग जानना है। जैसे मानिए यहाँ पे हम कोई नाम टाइप किए हैं राहुल, और हम चाहते हैं कि यही नाम यहाँ पे क्या हो, कैपिटल लेटर में डिस्प्ले हो, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू UPPER अपर, अंडर ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा में हम राहुल लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, राहुल यहाँ प्राप्त हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ही हम इस सेल में कोई दूसरा नाम बदले तो भी यहाँ पे वही नाम कैपिटल लेटर में डिस्प्ले हो, तो हम लिखेंगे इक्वल टू अपर, अंडर ब्रैकेट, अंडर इन्वर्टेड कॉमा, अंडर ब्रैकेट, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, A1, तो A1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे राहुल कैपिटल लेटर में हो गया। अब यहाँ पे हम स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो इक्वल टू लोअर, अगर हमें इसमें देखना है कि जो राहुल नाम है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लेन अंडर ब्रैकेट A1, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो बता देगा। अब लेफ्ट साइड से हमको 2 अक्षर बाहर करना, हम लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट अंडर ब्रैकेट A1, 2, तो लेफ्ट से 2 अक्षर हमारा 2 कैरेक्टर बाहर हो जाएगा। और यही राइट से करना है तो इक्वल टू राइट A1, 2, तो राइट से 2 अक्षर हमें प्राप्त हो गया। देखिए इसमें RA प्राप्त हुआ और इसमें UL, लेकिन हमको 20 से कैरेक्टर प्राप्त करना है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू मिड अंडर ब्रैकेट A1, इसमें हमको 2 नंबर टाइप करना होगा। पहला कि कहाँ से हमको अक्षर प्राप्त करना है, और दूसरा कितने अक्षर प्राप्त करने हैं। जैसे हमको मानिए A से 3 अक्षर प्राप्त करना है, 3 कैरेक्टर प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और कामा करके 3 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा AHU प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कई नंबर्स का ये इसी तरह डिस्प्ले हो तो इसको हम नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं तो उसका कैपिटल, स्मॉल और कितने कैरेक्टर्स हैं, लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर, राइट साइड से 2 कैरेक्टर और बीच से 3 कैरेक्टर, ये हमें डिस्प्ले कराएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सोहन, देखिए जो ही हमने सोहन लिख के एंटर किया, सोहन कैपिटल भी हो गया, स्मॉल भी हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हमें प्राप्त हो गए। लेफ्ट से 2 कैरेक्टर, राइट से 2 कैरेक्टर और बीच से सेंटर से 3 कैरेक्टर हमें प्राप्त हो गए। इसी तरह हम कोई भी नाम अब लिखते जाएंगे, यहाँ पे हमारा प्राप्त होते जाएगा। तो आज हम मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, सम, काउंट, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट और मिड और लेन फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आगे के फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।